कि सदा जहां शिव उमा निवास, सदा निवास है। कथा क्या कह रही है कि जब एक बार मायके से विदा होकर के ससुराल आ जाइए तो बार बार मत जाइए। बार बार जाने से प्रतिष्ठा नहीं रहती है। मैंने कल कहा था कि बेटी को मायके में प्यार मिलता है लेकिन ससुराल में अधिकार मिलता है। और दूसरी बात, मायके में बहुत दखल भी मत दीजिए, इससे बिगड़ता है मामला। भाई भौजाई और आपके बीच में खटास होता है। अपने पति के घर को देखिए। राम जी बन जा रहे हैं, देखिए देखिए कथा क्या सिखा रही है। राम जी बन जा रहे हैं। महाराज दशरथ ने कहा कि सीता जी भी तैयार हो गई, उन्होंने भी अपनी तैयारी कर ली। तो महाराज दशरथ ने कहा कि यदि तुम दोनों जाओगे तब तो मेरा मरण तय है, लेकिन यदि जानकी रह जाएं तो मैं अच्छे से तो नहीं जी पाऊंगा, लेकिन तड़प तड़प के जी लूंगा, 14 वर्ष काट लूंगा। पुत्र को नहीं देखूंगा लेकिन पुत्रवधू को देख देख करके जी लूंगा। और उन्होंने सीता जी से कहा कि बेटी तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, जब मन करे तो यहां रह लो और जब मन करे तो अपने पिता के यहां चले जाओ। पितुगृह कबहू कबहू ससुरारी और रहेऊ जहां रुचि होई तुम्हारी। पितुगृह कबहू कबहू ससुरारी रहेऊ जहां रुचि होई तुम्हारी। पितुगृह कबहू, कभी पिता के घर रह लो और कभी ससुराल में रह लो। हमारी मां जानकी ने मना कर दिया, कहा कि पिताजी, विनम्रतापूर्वक मना किया, हाथ जोड़ा कि एक तो अब ये अवध पतिगृह नहीं रहा, इसलिए कि जब मेरे पति को वन दे दिया गया तो मेरे पति का गृह तो ये रहा नहीं, तो यहां से मेरा अधिकार समाप्त हो गया। और दूसरी बात रही अब पिता गृह की बात, तो मैं अपने पिता के ऊपर, अपने भाई के ऊपर, भौजाई के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। और जिसका पति कुछ न कर रहा हो, देश निकाला दे दिया गया हो, उसको तो मायके में भी उपेक्षा मिलती है, दृष्टि वो नहीं रह जाती। तो मैं बोझ नहीं बनना चाहती और मैं ये नहीं चाहती कि फिर मुझे अपने मेरे भाई भौजाई मुझे दुत्कारें। और तीसरी बात कि मानसकार ने, गोस्वामी जी ने, हमारे प्रभु के जो भक्त हैं तुलसीदास जी, उन्होंने बालकांड में कह दिया है कि मेरे में और इनके में कोई अंतर नहीं है। गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न और बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। गिरा अर्थ, जैसे शब्द और अर्थ, जैसे जल और उसकी लहर, वैसे ही हमारे सीताराम जी हैं, ऐसा मानसकार कह रहे हैं। तो हमारे में और इनके में कोई अंतर नहीं है, पति में और पत्नी में कोई अंतर नहीं है, दोनों 2 शरीर एक जान है। समझिए बात को। जब पाणी ग्रहण हो गया, ये पकड़ा दिया पिताजी ने, तब से आप 2 नहीं रहे, एक हो गए। समझिए, मां जानकी कह रही उनको वन नहीं दिया गया है, कहा कि मैं अलग नहीं हूं। मैं कौन हूं? 3 उदाहरण दिया। प्रभा जाई कहां भानु बिहाई, प्रभा जाई कहां भानु बिहाई, कहां चंद्रिका चंद्र तज जाई, कहां चंद्रिका चंद्र तज जाई। प्रभा जाई
यदि ये सूर्य हैं तो मैं इनकी सूर्य रश्मि हूं, मैं इनकी रश्मि हूं। और यदि ये चंद्र हैं तो मैं इनकी चंद्रिका हूं। यदि ये बिंब हैं तो मैं इनकी प्रतिबिंब हूं, मैं इनकी छाया हूं। और छाया शरीर का कभी साथ नहीं छोड़ती और बन चली जाती हैं, मायके नहीं जाती। तो इस सूत्र को ध्यान में रखिएगा। तो मैं कह रहा था कि कैलाश पर भोलेनाथ का मां पार्वती के साथ सदा निवास है। परम रम्य गिरि वर कैलासो सदा जहां शिव उमा निवासो। परम रम्य गिरि वर कैलासो सदा जहां शिव उमा निवासो। तो उस कैलाश पर बाबा एक वट वृक्ष की कल्पना करते हैं। वहां पर एक बरगद का पेड़ है। हमारे भगवान भोलेनाथ को बरगद का पेड़ बहुत प्रिय है। एक बार बरगद के नीचे आए हैं, आसन बिछाया है और आसन बिछा करके बैठे हैं। तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला। तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला। नित नूतन सुंदर सब काला। नित नूतन सुंदर सब काला। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ। तरु बिलो किउर अति सुख भयाऊ। तरु बिलोगिउर अति सुख भयाऊ। निज कर दासी नागरी पुछाला। बैठे सहजहि शंभु कृपाला। निज कर दासी नागरी पुछाला। बैठे सहजहि शंभु कृपाला। बैठे सहजहि शंभु कृपाला। बरगद के नीचे अपना आसन लगाया है और कैसे बैठे हैं? सहज बैठे हैं। और कैसे दिख रहे हैं? तो कुंद इंदुदर गौर शरीरा। कुंद इंदुदर गौर शरीरा। भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। भुज प्रलंब परिधन मुनि धीरा। बैठे सोह कामरी पुकैसे। धरे शरीर शांत रस जैसे। धरे शरीर शांत रस जैसे। शरीर शांत रस। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, उनका स्वरूप कैसा है? शिव जी का स्वरूप उनका देखने पर सदैव अशांत है। और जो अशांत है वह आज शांत बैठा हुआ है। मानो शांत रस ने ही शरीर धारण कर लिया है। दो शांत हैं, दो शांत हैं। और एक ने सर्प को गले में लपेटा है, यज्ञोपवीत बनाया है। और दूसरा सर्प पर
सोया हुआ है और दोनों के दोनों शांत हैं। बाबा के लिए देखिए, शिव जी के लिए गोस्वामी चरण क्या कह रहे हैं, धरे शरीर शांत रिपु जय शांत रसु जैसे। और दूसरा कौन है, हमारे राम जी भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर शांत होकर के विश्राम कर रहे हैं। और पंडित जी लोग क्या पढ़ते हैं कि शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। क्षीर सागर समुद्र कितना गर्जन करता है फिर भी शांत हैं। अभी आपको यहाँ से माइक से सूचना दिया जाए कि पंडाल में एक सर्प आ गया है, सबकी शांति भंग हो जाएगी, कोई कथा नहीं सुनेगा, सब भाग जाएंगे। और बाबा लपेटे हुए हैं, गले में हलाहल विष है, फिर भी धरे शरीर शांत रस जैसे। धरे शरीर शांत रस जैसे। धरे शरीर शांत रस जैसे। तो माँ, हमारी माँ पार्वती ने देखा कि बाबा आज शांत हैं, मूड देखा है। जब मूड देखा है, पति का रुख देखिए, मुख मत देखिए। कथा सिखाती है आपको। आजकल जितने बवाल हो रहे हैं सब मुख देखने के चक्कर में हो रहे हैं। मुख देख करके हमारी बेटियां लुभा जा रही हैं, रुख नहीं देखती अंदर क्या भरा हुआ है, अंदर शांत है कि अशांत है। और बाद में मामला 32 टुकड़ा 36 टुकड़ा ड्रम क्या क्या हो रहा है। तो मुख देखिए, रुख देखिए। जब सीता जी की विदाई हो रही है तो माँ ने समझाया है कि बेटा मुख मत देखना, रुख देखना, मूड कैसा है। पतिदेव बाहर से ड्यूटी करके आ रहे हैं, किस मूड से आए हैं, क्या हुआ है, झगड़ा हुआ है, तुम्हारी माँ ने ये किया, तुम्हारी बहन ने ये किया, क्या करेगा, निकालेगा चप्पल उठा करके 20 चप्पल मारेगा। रुख देखिए, मुख देखिए। रुख लखपतिया यसु अनुसरे हूँ। रुख लखपतिया यसु अनुसरे हूँ। मातु पिता गुरु सेवा करे हूँ। मातु पिता गुरु सेवा करे हूँ। सास ससुर गुरु सेवा करे हो। सास ससुर गुरु सेवा करे हो। पति रुख लखिया यसु अनुसर हो। पति रुख लखिया यसु अनुसर हो। पति रुख लखिया। तो सुनैना जी ने शिक्षा दिया कि पति का मुख मत देखना, रुख देखना, मूड कैसा है।